क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि किसी मंदिर को अगर खंड खंड करके अलग किया जाए और बाद में वापस उसे जोड़ दिया जाए तो वो मंदिर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। जी हाँ, काशी में ऐसा हुआ था और सैकड़ों साल पहले हुआ था। मैं बात कर रही हूँ कर्दमेश्वर महादेव मंदिर की। दरअसल जिस समय औरंगजेब आया और उसने काशी में मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तो उस समय कहा जाता है कि एकमात्र कर्दमेश्वर महादेव का ही मंदिर ऐसा है जो सुरक्षित रहा था। दरअसल उस समय के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को बचाने के लिए इस मंदिर के सारे पत्थरों को अलग अलग करके निकाला, अपने घरों में या कोई भी सुरक्षित स्थानों पर उन्होंने छिपा दिया। फिर जब स्थितियां शांत हो गई तो उन पत्थरों को लाकर वापस मंदिर को खड़ा कर दिया। मेरे पीछे मंदिर का आप द्वार देख सकते हैं। यहाँ पे माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ भगवती की प्रतिमा है। यहाँ एक सरोवर है जो अति प्राचीन है। कहा जाता है कि कर्दम ऋषि के आंसुओं से यह सरोवर उत्पन्न हुआ था और उसी समय शिव जी भी शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि जब राम जी को रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो वो यहीं आए थे राम जी, और इसी सरोवर में उन्होंने स्नान किया, शिव जी के दर्शन किए, उसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो गया। ये मंदिर तकरीबन 2 से 3 हजार साल पुराना माना जाता है और समय समय पे इसको बनाया गया। इसकी 3 लेयर है। इतिहासकारों विद्वानों के अनुसार ये मंदिर 3 बार बना। पहला 6वीं से 8वीं शताब्दी, दूसरा 8वीं से 10वीं और तीसरा 10वीं से 12वीं। 12वीं शताब्दी में इसे गढ़वाल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ऐसे में माना जाता है कि गढ़वाल राजाओं द्वारा बनाया गया एकमात्र काशी में सुरक्षित मंदिर यही है। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर काशी में पंचक्रोशी यात्रा का प्रथम पड़ाव भी है। आमतौर पे आपने शिवालयों में देखा होगा कि नंदी जी की जो प्रतिमा होती है वो शंकर भगवान के ठीक सामने होती है, लेकिन यहाँ पे ये प्रतिमा बाहर है। ये क्यों है, ये आप क्या सोच के बनाया गया है, इसको लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में अलग अलग मत है। और विष्णु भगवान के दशावतारों में से 5 अवतारों को यहाँ उल्लिखित किया गया है। काशी खंड में कर्दमेश्वर महादेव से संबंधित सारी चीजों का वर्णन किया गया है। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ी हूँ ये कर्दम कूप है। कहा जाता है कि जब शिवजी यहाँ पे उत्पन्न हुए उन्होंने ही इस कूप को स्थापित किया था। कहा जाता है कि इसमें दर्शन करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक कोई रोग नहीं होता और 6 महीने तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती। ये अलग अलग मान्यताएं हैं जो यहाँ प्रचलित हैं। इस मंदिर प्रांगण की आभा ऐसी है कि आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। एक सुकून मिलता है, शिव जी के साथ का एहसास होता है। नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई खोज के साथ।